कैसे हो? आई होप सारे अच्छे होंगे। वैकेंसी ड्राइवर इन हरियाणा आएंगी वैकेंसी भाई। एमपीएसडब्ल्यू की आ गई, देखो आप बता रहे थे नर्सिंग ऑफिसर, आप बता रहे थे नहीं आएंगी। अब हरियाणा एसआई की भी कह रहे नहीं आएंगी, तो कहने दिया करो इनको, ठीक है ना। सर आई टुक 11 मिनट्स, आई एम 82 किलोग्राम्स, हैव बीन रनिंग फॉर ए वाइल। अरे बहुत अच्छी बात अंकित, 82 किलो है तो 11 मिनट में आ रही रेस, और क्या चाहिए। 82 को ज्यादा वजन नहीं है, इस बारे में मत घबरा, ठीक है। फिजिकल की तैयारी कंटिन्यू रख। लगभग मिड मार्च में फिजिकल का नोटिफिकेशन की फिजिकल होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो सोशल मीडिया पर है, कोई भी चीज आपके आसपास आया करे तो प्लीज शेयर ना करें। आपको टेलीग्राम पर सारे जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े उनको मैं बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। हम टीचर क्यों हैं? हमारे यहाँ सैकड़ों पीसी हर स्टूडियो में है, टाइपिंग पे है, एक में खुली रहती है एचएससी की वेबसाइट, हम भी चेक करते रहते हैं, बच्चे भी। तो टेलीग्राम पर आप अपडेट रहोगे, ऐसा मत सोचा करो कि तो कोई भी चीज आए उसको ऐसे ही वायरल और फिर पैनिक होना आप बचा करो, ठीक है। इन चीजों से बार बार एचएससी के चेयरमैन सर आपको पता है कि चीजों से फेक है, तो आप इन चीजों से बचा करो। फॉरेस्टर वाले जर्नल के 75 के आसपास अच्छी तैयारी करना शुरू कर दें, रो नंबर आएगा, ठीक है ना। 75 77 के बीच में प्लस माइनस 1 2 कर दो, आएगा 80 कहने वाले। तो अब आप पूछोगे कि सर मार्च के मिड में आपने क्यों बोला फिजिकल पे चर्चा करते हैं। कभी भी वो मई जून के महीने में फिजिकल नहीं लेता। पुराना रिकॉर्ड है हरियाणा पुलिस का कई सालों से, इवन स्टेट पुलिस का, दिल्ली पुलिस का, इवन सीपीयू की फिजिकल हमेशा होता है रबी की फसलों की तरह। जैसे रबी की फसलों की कटाई हमेशा ठंड में होती है, मार्च अप्रैल में, तो यहाँ पर फिजिकल भी सेम ऐसा ही प्रोसेस होता है। रीजन है कि आगे फिर मौसम में गर्मी बढ़ती जाती है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने जून में फिजिकल लेके 2 4 घटनाओं का शिकार हुई है कोई भी बॉडी। तो कभी नहीं चाहिए कि हम गर्मी में फिजिकल लें और कुछ ऐसी घटना घट जाए, क्योंकि सारे के सारे तैयारी करके नहीं आते। बहुत सारे ऐसे आते हैं जो चलो देख लेते हैं, और देख लेने में गर्मी होती है तो उस समय कईयों के साथ हादसे के शिकार हो जाते हैं। एक प्रैक्टिकल रीजन है, कहीं सोचो कि सर तुक्का मार रहे हैं। सर कंडक्टर वैकेंसी, देखो ये वैकेंसी कंडक्टर की, ड्राइवर की, या आप जो भी ग्राम सी पटवारी कलर जो भी आप पूछना चाह रहे हो, ये तो नोटिफिकेशन जब मेंस का आएगा मेरे हिसाब से हरियाणा पुलिस के नोटिफिकेशन के बाद ही आएगा। क्योंकि अब तक तो एचएससी डाटा ही ग्रैब कर रही है हर डिपार्टमेंट से कि कितनी कितनी वैकेंसियां आएंगी, और ये जो वैकेंसियां कंप्लीट होंगी तब अप्रूवल मिलेगा, और अप्रूवल के बाद नोटिफिकेशन आएगा। और मैं नोटिफिकेशन के मान के चलता हूँ जब तक बच्चे का स्कोर 70 75 नहीं आ रहा, भी 75 तो कम से कम, क्योंकि बेटा यहाँ फाइट होगी 8 लाख लोगों में, 8 में से ये मान के चलो 3 लाख पढ़ने वाले जबरदस्त बच्चे हैं, तो 3 लाख में से हमें उन 500 700 पोस्ट पे आना जिसके लिए आप फाइट कर रहे हो। चाहे वैकेंसी चाहे 25,000 है चाहे 15,000, किसी बच्चे की चॉइस कुछ है तो किसी की कुछ चॉइस है। सर डीएससी में 50 टाइम, बेटा आ जाएगा डीएससी में 50। हरियाणा पुलिस में 52 53 में जर्नल ज़्यादा से ज़्यादा, और डीएससी 80 में अगर आपका सीटी पास है फिजिकल आ जाएगा। रीज़न है एज क्राइटेरिया, रीज़न है बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, रीज़न है बहुत सारे इंटरेस्टेड नहीं होते, रीज़न है नीचे कट ऑफ का बहुतों की हाइट नहीं होती 5 फुट 7 इंच। हाँ, लड़कियों की कट ऑफ थोड़ी हाई जाएगी, थोड़ी बहुत, क्योंकि वो नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम है। फॉरेस्टर की बेटा कट ऑफ 75 से 77 जनरल की आएगी। अब उसमें आप बीसीए के 1 2 नंबर कम कर लो, एससी के 3.5 4 नंबर कम कर लो। सर एज रिलैक्सेशन फ्रॉम द जेल वार्डन, भाई अगर वैकेंसी पिछले सिटी में जेल वार्डन की आ चुकी है तो मेरे हिसाब से तो नहीं मिलेगा, लेकिन सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी में जरूर मिलेगा। जो हरियाणा एसआई की वैकेंसी आएगी उसमें उसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि पिछले सिटी में एक वैकेंसी नहीं आई थी हरियाणा एसआई की, उसमें जरूर मिलेगा 3 साल का, ये डैम श्योर हूँ मैं। तो ये जो बच्चे भाई पूछ रहे हैं कंडक्टर और ड्राइवर की, तो जो कंडक्टर और ड्राइवर की हमारी जो नॉर्म्स, हमारी जो कंडीशन होती है उनको पहले फुलफिल कर लो। ये जो हैवी लाइसेंस वाला है, लाइट वाला है, दोनों बनवा लो, ठीक है। कोई और फर्स्ट एड का है, कोई भी डॉक्यूमेंट है कंप्लीट कर लो। जैसे अभी कल मेरे पास एक आया था मंडी सुपरवाइजर के लिए, उस बच्चे की हैं डीएससी कैटेगरी में 74 नंबर, सिलेक्टेड सीपीयू आया था। तो बोला सर मैं कंप्यूटर का डिप्लोमा बनवा लूँ। भाई मैं तो सलाह नहीं दूंगा कि आप फर्जी बनवाओ, हाँ रजिस्ट्रेशन कर लो, हो सकता है कि जो फाइनल मेंस का पेपर हो उसमें ऐड करने का मौका मिल जाए। तो जहां जहां से आपको सोर्सेज लगते हैं, सर इंग्लिश और हिंदी आएंगी, कभी भी पुलिस के नोटिफिकेशन में, सिलेबस नोटिफिकेशन में इंग्लिश और हिंदी मेंशन ही नहीं होती। तो यहाँ जो प्रोबेबिलिटी है कि अब तक 95% हिंदी और इंग्लिश आई है सभी पेपरों में, एक पेपर में नहीं आई थी। तो उस पेपर, एक पेपर के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि नहीं आएगी, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश आसान है, 7 8 क्वेश्चन है, 15 नंबर के आएंगे, 12 13 नंबर दे जाएंगे फ्री के। और हिंदी तो सबको पता है कि संज्ञा सर्वनाम क्रिया क्रिया विशेषण, अपना समास अलंकार अलंकार, पर्यायवाची, शुद्ध अशुद्ध, और ये व्यंजन वाला टॉपिक, सवर व्यंजन वाला, 9 10 टॉपिक है, इनको रगड़ लो।
द नंबर ऑफ वैकेंसी कलर इज नॉट क्लियर, अब तक कोई मेंशन नहीं है कि कलर की वैकेंसी 1000 आई या 10,000, लेकिन ग्रुप डी की जरूर आएंगे 10-12 हज़ार वैकेंसी। नवे अंग्रेजन आई थी उस दिखाऊंगा मैं, ये वही छोरी हैं जो चूचू चूचू करा करें इंग्लिश में, और गोलगप्पा वाला तो रजा करें हैं, और गोलगप्पा वाला तो इंग्लिश बोला करें जाट के भैया, थोड़ा सा कैप्सिस टाइप का बना देना, और लास्ट में बोलेंगे भैया पानी घचोड़ के देना। साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी भाई, ये सीटी मेंस में 6-7 वैकेंसी आती है साइंटिफिक असिस्टेंट एमएससी केमिस्ट्री बेस पर, लेकिन गजब की वैकेंसी होती है। ओनली एमएससी केमिस्ट्री होता है इसमें, लेकिन गजब की वैकेंसी होती है। तो अपना केमिस्ट्री का पोर्शन अच्छा रखो, एएलएमएससी वाला अपना पोर्शन अच्छा रखो, क्योंकि आप हरियाणा पुलिस के बाद नॉन टेक्निकल भर्तियों से पहले टेक्निकल भर्तियों का पेपर होंगे। हालांकि रिजल्ट सबका बराबर एक ही दिन आएगा, बट पेपर पहले टेक्निकल का लेने के चांस है। वीएलडी की वैकेंसी आएंगे, बेटा आएंगे क्यों नहीं, ठीक है। नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम है, अगर वहां से नोटिफिकेशन निकलेगा तो मैं गारंटी देता हूँ 2 मिनट में अपनी टेलीग्राम पर अपलोड होगा। और बता, उस वहां से नोटिफिकेशन निकलते ही नेक्स्ट 10 मिनट में आपके सामने वीडियो होगी। तो इन चीजों पे टाइम खराब मत करके आप पढ़ाई करते रहा करो बस। अपना टेलीग्राम आज तक जी न्यूज का तो नाम क्या दें, वो तो वैसे ही ऐसे, मतलब कहने का मतलब फास्टेस्ट चैनल मिलेगा आपको। और बता, 12 से 13 मेंबर टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं मेरे, तो दे आर टेकिंग मजे। इनको पता कि हमारी वैकेंसी सबसे ज्यादा आएंगी टेक्निकल में, 4,500-5 हज़ार इनकी सबसे ज्यादा आएंगी लाइनमैन की, शिफ्टेंडेंट असिस्टेंट लाइन एएलएम। लेकिन इनको मैं बताता हूँ अब की बार कंपटीशन अच्छा है। चलो पिछली बार 4 गुना नहीं मिले, कोई बात नहीं, आपकी हर कोई डिग्री लिए फिरता है एएलएम का, या जो भी डिप्लोमा है एससी का है, ये जो भी वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का डिप्लोमा मिलता है, और सारे तैयारी करके बैठे हैं। 50 प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन पूरी थ्योरी के साथ, जैसे घटना चक्र में तो नहीं होती, जैसे एक क्वेश्चन और उसके नीचे पूरी एक्सप्लेनेशन। जैसे उसने क्वेश्चन पूछा कि दमदमा झील कहाँ है, गुड़गांव, तो मैंने आंसर के साथ साथ पीवाईक्यू में अगर क्वेश्चन है वो मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी है, तो फिर मैंने वहाँ राज्य की पूरी झील का ब्यौरा दे दिया। इतनी झील है, सबसे बड़ी है, सबसे छोटी है, किसी झील का कोई फैक्ट विशेष है, उसको वहां से मैंने जोड़ दिया है। आज प्रिंटिंग में चलेगी किताब आप सभी के प्यार से। तो हरियाणा पुलिस वाले अपने फिजिकल की तैयारी करें, ग्रुप डी वाले नोटिफिकेशन का मिड मार्च तक वेट करें, और सिटी मेंस वाले तो खिलाड़ी हैं भाई। हो सकता है कि नंबर ऑफ वैकेंसी का डाटा पब्लिश होने में थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन पढ़ते रहो जी जान लगा के। 66 हरियाणा पुलिस अच्छा स्कोर है, 66 वाले यार तुम्हें भी डाउट है। जीबीटीआरएच 2026 एंड, उससे पहले उम्मीद भी मत करना टीचिंग वैकेंसी की, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, चाहे जीबीटी हो, क्योंकि सरकार का ध्यान है, सीधी सी बात है, ग्रुप सी और ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस वाली भर्तियों पे। और गवर्नमेंट कभी भी क्रेडिट एक साथ नहीं लेगी, अलग अलग लेगी। एक साथ भर्तियां पूरी कर दी तो किसको पता चलेगा कि टीचिंग वैकेंसी भी आई है। आई होप जो मैच्योर है वो समझ भी गए होंगे। ये तो विवाद जेबीटी वाला रिजल्ट है, बस हो गया। प्यार है, सोमवार मंगलवार को हनुमान जी गदा उठा के रिजल्ट दे देंगे। एचएससी पीवाईक्यू की बुक है बेटा, लेकिन ये पीवाईक्यू नहीं है, घटना चक्र टाइप की किताब है। इसमें 50 पीवाईक्यू डाले हैं 2017-18 के बाद जितने भी पेपर हुए सारे, 2000 अपना ये सीटी परी वाला भी डाले हैं, सारे के सारे शिफ्ट, उनकी एक्सप्लेनेशन घटना चक्र की तरह लिखी है, वो टाइप करवाई मैंने। जो भी आपका डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, फिर जब भी नेक्स्ट सेशन कभी होगा या लाइव क्लास में डिस्कस कर लेंगे, इसका जेन्युइन प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो जी जान लगा के तैयारी करो और अभी पढ़ो। आई वॉन्ट टू टेल माई नोट्स, बेचा बेच दे नोट्स गारंटी के नाम पे। भाई हमारे साथ तो कोई टाइपिस्ट हो जिसको अच्छा ज्ञान हो, वो आ सकता है, जिसको अच्छी नॉलेज हो, कोई एमबीए टाइप का बिजनेस मैनेजमेंट का बंदा हो, कोई लड़की हो बहुत पढ़ी लिखी हो और कुछ पढ़ाना चाहती हो, लड़का हो, आइए आपके पास दिमाग है तो, लेकिन आना पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में नहीं कि सर ऐसा कर लेंगे तो कोर्स ज्यादा बिकेंगे, ऐसा कर लेंगे तो वो कर लेंगे ना। मेहनती आना स्टूडियो में, पॉजिटिव सोच अप्रोच लेके आना, मतलब 30 से 40,000 तक सैलरी रहेगी, 30 से 50,000 तक, ठीक है। लेकिन पहले पेपर लेंगे, पेपर के बाद आपका रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट के बाद आपकी क्वालिफिकेशन देखेंगे, क्वालिफिकेशन से बाद आपको देखेंगे कुछ निकाले या नहीं निकाले, आप खुद का देखो उसमें भला, कोई बुरा माने भला माने, देखो भाई अगर खुद से ही कुछ ना हुआ होगा तो उसको बच्चों को क्या गाइड करेगा वो। कम से कम अगर हम उसे ग्रुप डी बैच में उतार रहे हैं तो कम से कम उसका ये तो कि हाँ इसने 5-7 पेपर निकाले हैं, फाइनल सिलेक्शन ना भी हो तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे सरकारी नौकरी पे नहीं लगते।